नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स आपका बहुत ही अच्छा था। बने तो आप मुझे यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे लाइक, फॉलो और कमेंट और सब्सक्राइब करके अगली वीडियो ऐसे ही पाते रहिएगा और अपने ग्रुप में आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। आज मैं आपको थोड़ा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बताना चाहूँगा। हम धीरे धीरे आगे वीडियो में सब डिटेल में बताते ही जाएंगे, ठीक है। एनाटॉमी एनाटॉमी होती है शरीर रचना। एनाटॉमी यानी अपना जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। जैसे किसी बिल्डिंग में आपको पता है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, उसमें इतने रूम्स है, इतना खिड़कियां है, इतने हॉल है, हाँ, तो किचन है, फिर उसमें टॉयलेट, बाथरूम इतना है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। अब छोटी चीज़ें भी उसमें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि भाई स्विचेस कहाँ लगे हुए हैं, हाँ, फायर के लिए वो अलार्म है तो कहाँ लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हो गई। तो वैसा ही अपनी बॉडी है, तो उसके अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं यानी कि जानते हैं, तो वो स्टडी के लिए जो एनाटॉमी, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। और छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक हो गया, तो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीज़ों का हम देखते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का नहीं, ऐसा है कि वो अपनी बॉडी का शरीर रचना तंत्र जो है, उसका नॉर्मल फंक्शनिंग, उसका मैकेनिज्म, उसका कंट्रोल, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी बताती है हमें। फिजियोलॉजी क्या है ना। तो हम जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग तो पढ़े हैं कि भाई फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है यानी कि रसायन शास्त्र होता है, भौतिक शास्त्र होता है, जीव विज्ञान होता है ना। ये तीन चीज़ें हमारी बॉडी में है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू है और ये सब हो रहा है या भगवान ने ऊपर से ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, हमें कुछ पता नहीं है कैसा कुछ चल रहा है ना। ये सारी डिटेल इन विज्ञानों पे ही बेस है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसमें फिजिक्स भी हो गया है ना, ये बायोलॉजी भी हो गया, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस वगैरह होते हैं, है ना, खून में से, तो वो रसायन शास्त्र भी हो गया। दो अगर विज्ञान इकट्ठा हो जाता है जिसमें कि बायोलॉजी और फिजिक्स, तो वो बायोफिजिक्स भी कहलाता है। ऐसी ही सारी स्टडी अगर मिलाते हैं और डेटा कलेक्टेड होता है, तो जो नॉलेज के लिए सब कर रहे हैं, तो उसे मेडिकल स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। और एक शास्त्र है बायोकेमिस्ट्री, यानी इसमें बायोलॉजी भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, यानी जीव के रिलेटेड रसायन शास्त्र के बेस जो स्टडी है पूरा फंक्शनिंग वगैरह ऑल, है ना, बेसिक बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आती है। अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है तो आपके पास एनाटॉमी का प्रॉपर नॉलेज, उसके साथ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, और बायोलॉजी, यानी सब मिला के ट्राइपॉड जैसा करने के लिए हमें सारे बेस मजबूत चाहिए, है ना। ऐसा है ही नहीं कि भाई यहाँ कोई जादू है या कुछ स्टडी नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारी स्टडी ऐसी भी है कि जो अभी भी फर्दर आ रही है, नहीं बराबर है, पर बेसिक सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, रसायन शास्त्र है, ये सर्कुलेशन हो गया, इसमें फिजिक्स भी है, बायो तो है ही बायोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें मिला के हमको फिजियोलॉजी पढ़ा। तो फिजियोलॉजी क्या है? हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसके जो कंट्रोल्स है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो पढ़ने का जो पूरा शास्त्र है उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। और ये बहुत ही डिटेल है। जैसे मैंने डिफरेंट सिस्टम बताया है, तो हम लोग हर सिस्टम के एकदम डिटेल में जाएंगे। जैसे कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे सेल कहते हैं, इंग्लिश में, गुजराती में कोष बोलते हैं और हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ये सब सेल्स यानी इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वो टिश्यू बन जाता है। टिश्यू मीन्स पेशी, है ना, ये हिंदी में पेशी बोलते हैं। एक जैसे बहुत सारे सेल इकट्ठा होना, है ना, तो वो पेशी बनता है। और फिर वो बहुत सारी हो के वो धीरे धीरे बेस बना के एक स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसे ही अपनी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट टिश्यू है ना। सेल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, उससे वो टिश्यू बनाते हैं और वो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना। तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप, पहले एक सेल के अंदर क्या होता है, यानी एक ऊतक और एक कोश गुजराती में, उसके अंदर क्या होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है,
उसका मैकेनिकल फंक्शनिंग कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसे इम्बैलेंस वगैरह होता है, कचरा कैसे बाहर निकलता है ना, वो बेसिक देखेंगे। उसके बाद वो सब इकट्ठा होके पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो भी हम सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इमीडिएटली भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आपको 1-2 दिन में जैसे मैं बना लेता हूँ अपलोड करके आपको दे दूंगा, है ना। ऐसी ही वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता जी।